एक तरीका यह है सरकार का आपसे बात करने का और आप पे काम करवाने का, और एक तरीका यह है, अब आप डिसाइड कर लो आपने कौन सा वाला तरीका चुनना है। दोस्तों आधा घंटा लगाकर ये लिख कर लाया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट है, कई सारी चीजें एक्सपोज करने जा रहा हूं मैं। इलेक्शंस का टाइम है, उससे पहले आप तक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है मैंने, प्लीज ये सुनकर जाएं। इसमें मेरे और मेरे रिलेटेड, मेरे बिजनेस के रिलेटेड कुछ भी नहीं है। जो बताऊंगा आपको बताऊंगा, आपके लिए बताऊंगा। आप वोट देने में क्यों कंफ्यूज हैं, आखिरकार वोट किसको देना है, वोट क्यों दें, क्या वोट दें या ना दें, कई सारे अहम तरीन सवाल आ रहे हैं और गोदी मीडिया के पत्रकार चिल्ला रहे हैं नेशन वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो कि किसको हम वोट दें। लेकिन रियलिटी मैं आपको बताऊंगा। देखो मैं आपके सिटिंग एमपी को भी एक्सपोज करके जाऊंगा, बाद में ना बोलना भैया मुझे कि आपने बहुत गलत कर दिया। इसलिए क्योंकि अब नौजवानों का मसला है, खामोश नहीं रहना पड़ेगा भैया, खुलकर बोलना पड़ेगा। और दूसरी बात तो यह है ना सबसे इंपॉर्टेंट कि देश का कोई भी इंसान जिसको अधिकार है बोलने का वो बोल सकता है, उसको रोका नहीं जाना चाहिए, है ना। मैं सच कह रहा हूं ना, अगर मैं सच कह रहा हूं तो वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात तो भैया जहन में और आ रही है जो आपको पहुंचाना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है क्या मालूम है, वो फिर मैं बताते चलूं आपको जो मैंने लिखा है और बड़े मेहनत के साथ लिख कर लाया हूं कि देश को बचाने के लिए कोई हीरो नहीं आएगा, देश को मैंने और आपने बचाना है। मैं इंडिया हूं, मैं ही देश का फ्यूचर हूं, आप इंडिया हो, आप ही देश का फ्यूचर हो। तो हमें एज ए देश का फ्यूचर सच्चाई को सामने लाना पड़ेगा और हमें कई सारी चीजों को बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज करना पड़ेगा और वो एक्सपोज करने जा रहा हूं मैं। और आपको मेरे साथ बने रहना इस वीडियो में। आपको अपने पॉलिटिशियन से इतना प्यार क्यों है, आप क्यों कस्में वादे कर चुके अपने पॉलिटिशियन के साथ। अरे भैया आपको और आपके पॉलिटिशियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि उसने 5 साल में आपको कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है और उस सर्विस के बदले में आप उसे अपना वोट दे रहे हो। फिर ये कस्में वादे, ये इतनी सारा चीजें किस बुनियाद के ऊपर है, आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है तो मैं बताना चाहूंगा। PRI की एक वेबसाइट है, ठीक है, इंडिया की। आप उस वेबसाइट पे जाएं, एमपी सिटिंग एमपी का नाम डालें, उसका सारा ट्रैक रिकॉर्ड आ जाएगा, उसकी अटेंडेंस कितनी है, उसका अभी तक का बिहेवियर क्या रहा है। आप अपनी कंस्टिट्यूंसी का नाम डालें और मालूम करेंगे आपकी कंस्टिट्यूंसी में कितने सारे पेंडिंग वर्क है, कितने सारे ऐसे काम हैं जो उसने अभी तक नहीं किए हैं। तो वो वहां से एक्सपोज हो जाएगा, बहुत बैडली तरीके से एक्सपोज हो जाएगा। मैंने कहा ना कि मैं इसमें अपने बिजनेस का कुछ भी लिख कर नहीं लाया हूं, आपके लिए लेकर आया हूं। पहली सवाल तो यह है जो बर्निंग मुद्दा है जम्मू कश्मीर का, वोट किसको दें, वोट क्यों दें और वोट दें तो दें कहां दें। ये इस चीज में आप कंफ्यूज हो। जब आपके फादर और आपकी बात होती है तो आप उसको बोलते पापा मेरी मर्जी, मामा मेरी मर्जी। तो यहां पे आपकी मर्जी घास चराने गई है क्या? आपकी मर्जी कहां पर है, आप मुझे बताएं ना। वोट देना आपका राइट है तो आपकी मर्जी होनी चाहिए ना। और अगर आपकी मर्जी आपके हाथ में नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो? मुझे नहीं लगता कि आप जिंदगी में कुछ कर सकते हो। और अगर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक राइट है कि जीतने का और जीने का। और सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि पापा ने स्लोगन लगा दिया है 400 के पार होगा, है ना। पापा ने लगा दिया ना स्लोगन 400 के पार होगा, लेकिन वेव नहीं है, धमाका नहीं है। आई एम सॉरी, ना वेव है ना धमाका है। और अच्छे दिन मेरे तो नहीं आए, आपके आए हैं क्या? अगर आए तो बता देना। 15-15 लाख किसके अकाउंट में आया? अपने अकाउंट में तो नहीं आया है, आपके अकाउंट में आया है क्या 15-15 लाख रुपए? और सबसे बड़ी बात यह कि अब खान मार्केट की गैंग नहीं चलेगी, ना ही अब टुकड़े टुकड़े गैंग वाला मुद्दा है, अब एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है। अब मुद्दा रहेगा जॉब्स का, स्कैम्स का, सीक्रेट चंदा, मेगा इंजीनियरिंग। याद रखो, मेगा इंजीनियरिंग जो प्रोजेक्ट्स कर रही है, सीक्रेट चंदा दिया है इन लोगों ने, अरबों रुपए का चंदा दिया है, करोड़ों रुपए का चंदा दिया है। और ये वही है जिन्होंने चंदा देने के बाद चंदा लिया भी है। और दोस्तों आपको मालूम है ये कौन सी कंपनीज हैं जो ब्लैक लिस्टेड, कई सारी कंपनीज हैं जिनका प्रॉफिट 12 लाख है 1 साल का, और सीक्रेट चंदा जो है वो करोड़ों रुपए दे रहे हैं। और आपको मालूम है उस सीक्रेट चंदा देने की वजह से उन कंपनीज को काम मिल जाता है, उन्हें प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, और वो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जो प्रोजेक्ट्स देने की जरूरत नहीं होती है। और जब आप वहां पैसा यूटिलाइज कर देते हो तो फिर आप जॉब्स जनरेट नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैं और आप, हम लोग बेरोजगार हैं। यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है ना, जिसपे मैं बात करने की कोशिश करता हूं और आप लोग मेरा साथ बहुत कम दे देते हो। और आपको साथ देना पड़ेगा क्योंकि देश को बचाना है। इसके लिए कोई सुपरमैन, स्पाइडरमैन, इसके लिए कोई सुपर हीरो, बॉलीवुड एंट्री नहीं होगी। ये देश मैंने और आपने, हमने मिलकर बचाना है, क्योंकि मैं और आप, हम देश हैं और हमें देश को बचाने के लिए अपने लीडर की साथ बात करनी होगी। देखिए आपके घर के आगे ना बिजली की बल्ब खराब हो जाती है, आपके घर के आगे ना गाय गोबर करके चली जाती है। आप इसके लिए भी अपने लीडर को पकड़ सकते हो, अपने MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पकड़ सकते हो। आप दिल्ली में बैठे हुए लीडर को नहीं पकड़ोगे, इसलिए आपका अपना लोकल लीडर है, आपको मालूम होना चाहिए वो क्या काम कर रहा है, उसकी क्या अप्रोच है, वो कितना पॉजिटिव है, वो कितना जो है वो जम्मू कश्मीर के हक और इंसाफ के लिए लड़ सकता है। मैंने कहा ना कि मैं आपके सिटिंग MP को एक्सपोज करने जा रहा हूं और मैं आपके सिटिंग MP को एक्सपोज कर दूंगा।
हाय हाय हाय, नहीं करना चाहिए था एक्सपोज। इसके बाद बहुत बुरे रिएक्शंस आएंगे मेरे लिए। नौजवानों, वक्त आ चुका है, बदलना होगा, अपने हक और इंसाफ के लिए आवाज उठानी होगी। आपका कायद, आपका लीडर चोर नहीं हो सकता, करप्टेड नहीं हो सकता है। PRI की वेबसाइट पे जाए इंडिया की, वहां पे अपने सिटिंग MP का नाम दर्ज करें अपने टाइपराइटर से 3 मिनट में यूं, और उसके बाद उसका सारा डाटा निकलेगा। अटेंडेंस चेक करें, उसकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड चेक करें, स्कोर बोर्ड उसका चेक करें, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपना इलाका डालें, कितने सारे काम सैंक्शन हुए, कौन कौन से काम अनकंप्लीटेड है, कहां कहां पे उसने काम नहीं किया है। वो बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा दोस्तों, बहुत बुरी तरीके से वो एक्सपोज हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, और इसे सीरियसली मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको इस बात का इल्म होना चाहिए। आपका और आपका जो MP है ना, आप दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है वोट का। मेरे और मेरे MP के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वोट का। वो मुझे सर्विस प्रोवाइड करेगा, मैं उसे वोट दूंगा। वो 5 साल तक मेरा गली का, मेरे आंगन के आगे जो गली है, रोड है, बिजली है, उसका काम करेगा, और मैं उस पे ही बुनियाद पे उसको जो है वो वोट दूंगा। कस्में वादे लीडरों के साथ नहीं होते हैं, प्रोमिसेस नहीं होते हैं। ये सर्विस प्रोवाइडर होता है। अगर इसने सर्विस अच्छी दी है तो इसकी नेक्स्ट सर्विस लो, और इसने सर्विस अच्छी नहीं दी है मत बुलाओ। आपके घर में AC लगा हुआ है, जो अच्छी सर्विस करके जाता है आप उसे इलेक्ट्रिशियन को बुला लेते हो। अगर वो अच्छी सर्विस नहीं करेगा, आप अपना इलेक्ट्रिशियन चेंज करके दूसरे इलेक्ट्रिशियन को बुला लेते हो। वैसे ही आपका MP अच्छा काम करता है तो आप उसे अपना मुकर्रर MP चुन लो, अगर नहीं करता तो आप उसे चेंज कर दो, बिकॉज ये आपका सर्विस प्रोवाइडर है। फिर कस्में वादे, फिर तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, ये कौन सी बातें हैं? ये कौन सा बेवकूफी वाला एक अपनापन है? ऐसा नहीं होता है। आपके लीडर जो है ना, वो कभी इतने सेल्फिश हो जाएंगे कि वो आपकी मदर लैंग्वेज को चुन लेंगे। अगर आप गुज्जर हैं तो वो गोजरी में बात करना स्टार्ट कर लेंगे, आप कश्मीरी हैं तो वो कश्मीरी में बात करना स्टार्ट कर लेंगे, आप डोगरा है तो वो डोगरा जुबान में बात करना स्टार्ट कर लेंगे। वो आज से पहले लंदन में लाइफ जी रहे हैं, वो आज से पहले मलेशिया में जिंदगी जी रहे हैं, वो बड़े बड़े शिप्स में, बड़े बड़े डिपोट्स में जो है वो अपनी लाइफ को, लग्जरी लाइफ को जी रहे हैं, वहां पे बर्थडे सेलिब्रेट्स कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन के टाइम वो आके कहेंगे हम आपके कायद हैं, हम आपके लीडर हैं, हम आपके रहनुमा हैं। कभी उनकी बातों में नहीं जाना, वो आपके रहनुमा नहीं हो सकते, क्योंकि वो आपके दुख, दर्द और तकलीफ में आपके साथ नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिशियन से इतना प्यार अच्छा नहीं होता है, ये बात याद रखें। पॉलिटिशियन से उतना ही प्यार करो जितना वो आपको काम दे रहा है। काम नहीं देता है तो उससे प्यार करना छोड़ दो, वो आपको काम दे रहा है तो आप उससे प्यार करो, क्योंकि पॉलिटिशियन और पब्लिक के बीच में कभी मोहब्बत नहीं हो सकती है। ये एक सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको एक सर्विस देता है। और फिर रही बात, अगर नौजवानों आपको महसूस होता है कि 15-15 लाख आपके अकाउंट में आए हैं, अच्छे दिन आपके हैं, पेट्रोल डीजल में कीमतें कम हुई हैं, खाने पीने में कीमतें कम हुई, तो आप प्लीज उसी को वोट दे दें जो आपको लगता है कि 15 लाख आपको दे सकता है। या फिर जो झूठे जुमले, फेक बातें कर रहे हैं उसे कभी भी वोट मत दें। अगर वोट करना है इस बारी, वोट फॉर डेमोक्रेसी, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर एजुकेशन, वोट फॉर मणिपुर, वोट फॉर लद्दाख, वोट फॉर यूनिवर्सिटीज, वोट फॉर हॉस्पिटल्स, वोट फॉर स्टेटहुड, वोट फॉर वुमेन्स राइट्स। वोट करें उस लीडर को जो अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यूज दे पाए, वोट करें उस लीडर को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे पाए, वोट करें उस लीडर को जो आपको इंसाफ और हक दे पाए, वोट करें उस लीडर को जो आपको एक बेहतरीन मुस्तकबिल दे पाए। आपके और आपके लीडर में ना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। अगेन आई सेड यू, यार तुम लोग नहीं समझते हो। आपके और आपके लीडर में कॉन्ट्रैक्ट साइन है बॉस, कॉन्ट्रैक्ट साइन है, उसने सर्विस देनी है। आप वोट दोगे वो सर्विस देगा। 5 साल की सर्विस अच्छी है तो चुन लो, नहीं सर्विस अच्छी है तो जाने दो, दूसरे को चुनो, उसने सर्विस देनी है। पॉलिटिशियन के साथ कभी कस्में वादे नहीं होते हैं, उसके साथ कोई भी ऐसी मोहब्बत नहीं होती है। पॉलिटिशियन से सर्विस लेनी होती है भाई, उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो, अपना लोकल नुमाइंदा देखो जो आपको इंसाफ दे पाए। दिल्ली के अंदर जाकर आप अपने कायद के साथ बात नहीं कर पाओगे। आपका कायद आपका यहां का लोकल होना चाहिए, जिसको आप सुबह शाम फोन कर पाओ, जो आपके घर आ पाए, जो आपके दुख और तकलीफ में आपके साथ पेश आ पाए। क्या यह सच नहीं है कि आप वोट देने में कंफ्यूज्ड हैं? आप माँ बाप से लड़ाई करके कहते हैं मेरी मर्जी मैं घूमने जा रहा हूं, मेरी मर्जी मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा। अरे यहां पे तुम्हारी मर्जी घास चराने गई है क्या? तुम नौजवान हो, तुम देश का मुस्तकबिल हो, फ्यूचर हो, देश बचाना है। आटा चावल खरीदने के लिए जाते हो, शॉपकीपर से लड़ाई कर लेते हो। एक मोशन की 5 मीटर की कॉइल लेनी पड़ती है, उसके लिए 10 सवाल पूछते हो। एक आइसक्रीम लेने के लिए एक रेडी पे जाते हो, 10 रुपए की, 50 बार रेडी वाले के साथ झगड़ा करते हो, मीठी क्यों नहीं है, ये अच्छी क्यों नहीं है। लेकिन जब एक वोट देना है तो क्या एक सवाल भी पूछते हो? क्यों हिंदू मुसलमान में फंसे हो मेरे भाई? हिंदू और मुसलमान की राजनीति से बाहर निकलो। हिंदू और मुसलमान इस बार के इलेक्शंस में नहीं है,
इस बार के इलेक्शंस में एम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स हैं, इस बार के इलेक्शंस में हक और इंसाफ है, इस बार के इलेक्शंस में कारकर्दगी है, इस साल के इलेक्शंस में आपका 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। और अगर आपको लगता है कि ये सब आपका कायद, आपका लीडर आपको दे पाया है तो उसे चुनो, अगर लगता है नहीं दे पाया है तो उसे मत चुनो। और अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूं, इस वीडियो को शेयर कर दो।